करणवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया जी को राजनीतिक साजिश एवं द्वेष के तहत झूठा आरोपित कर सीसीए लगाकर मानसिक प्रताड़ित कर फंसाया गया है। पूछा जाता है तो दो लोगों का नाम लेते हैं। वो दो लोग कौन हैं? नित्यानंद और नवनीत। नमस्कार स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप, मेरा नाम है निकेत पाठक। बाढ़ वाले लल्लू मुखिया याद हैं? वही लल्लू मुखिया जो जेल में बंद हैं। बाढ़ से चुनाव लड़े थे आरजेडी के टिकट पर। कई सारे मुकदमे उन पर दर्ज हैं और उनको कुख्यात अपराधी बताया जा रहा है। सीसीए भी उन पर लगा दिया गया है। सीसीए के तहत उन पर जो है केस मुकदमा किया गया है और जेल में बंद है। उनको लेकर के बिहार विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन वारसलीगंज से विधायक अनिता देवी भी कहते हैं, वो अशोक महतो की पत्नी है, वो आवाज उठाती हैं और मांग करती हैं कि उनको प्रताड़ना दिया जा रहा है। लल्लू मुखिया को, करणवीर सिंह उर्फ लल्लू मुखिया को प्रताड़ना दी जा रही है, उनको परेशान किया जा रहा है, गलत उनको फंसाया जा रहा है। तो सवाल अब ये उठने लगा है कि क्या सरकार इस पर विचार करेगी? क्या लल्लू मुखिया को कुछ राहत मिलने भी वाली है या नहीं, या फिर अनिता महतो ने सदन के अंदर जो सारी बातें बोली है उसका कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला है? ये सारी बातें तो है ही। अनिता महतो का वो बात भी आप सुन ही लीजिए, जिस तरह से वो जो है सदन के अंदर खड़ा होकर के तमाम मांग कर रही थी, और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि किन दो लोगों का नाम लल्लू मुखिया लेते हैं और कौन दो लोगों के बारे में ये कहते हैं कि उन्हीं लोगों ने मुझे फंसाया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बाढ़ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व राजद विधायक प्रत्याशी करणवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया जी को राजनीतिक साजिश एवं द्वेष के तहत झूठा आरोपित कर सीसीए लगाकर मानसिक प्रताड़ित कर फंसाया गया है। अतः उक्त सभी मामले उन पर लगाए गए सभी झूठे आरोपों की उच्च स्तरीय जांच करवाकर जल्द उन्हें न्याय दिलवाने की मैं सरकार से मांग करती हूं। सुना आपने किस तरह से अनिता महतो सदन के अंदर खड़ा होकर के बिहार विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन खड़ा होकर के जोर जोर से चिल्ला करके बोल रही थी कि फंसा दिया गया है लल्लू मुखिया को, उनको परेशान किया जा रहा है। सोचने वाली बात यह भी है कि राजद के इतने सारे विधायक हैं, उनके समाज से भी आने वाले, मतलब लल्लू मुखिया के समाज से आने वाले भी विधायक हैं, उनमें से कोई भी लल्लू मुखिया के लिए आवाज नहीं उठाता है। लल्लू मुखिया के लिए आवाज अशोक महतो की पत्नी उठाती हैं, अनिता महतो उठाती हैं। और अब बात हम आपको ये बताते हैं कि लल्लू मुखिया अपने कई सारे इंटरव्यू में जब उनसे पूछा जाता है तो दो लोगों का नाम लेते हैं। वो दो लोग कौन हैं? नित्यानंद और नवनीत। ये दो लोगों का नाम लल्लू मुखिया लेते हैं। तो ये नित्यानंद और नवनीत है कौन? ये बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी कि एक केंद्रीय मंत्री का नाम भी उनके द्वारा लिया जाता है कि उस केंद्रीय मंत्री ने मुझे फंसाया है। अगर उसका कॉल डिटेल निकाल लिया जाए तो पता चल जाएगा कि कैसे मुझे फंसाया गया है। अपने कई सारे इंटरव्यू में लल्लू मुखिया ने ये सारी बातें कही है। नित्यानंद का नाम लिया है, साथ ही साथ नवनीत का नाम लिया है। अब ये नित्यानंद नवनीत कौन है ये तो जांच का विषय है, और किसके बारे में वो कहते हो तो लल्लू मुखिया ही बता पाएंगे। और साथ ही साथ जिस केंद्रीय मंत्री का वो जिक्र करते हैं उनके बारे में ये भी बताते हैं कि उन्हीं के एरिया से आने वाले हैं। देखिए, बाढ़ क्षेत्र से आते हैं लल्लू मुखिया और चुनाव भी लड़े, लेकिन चुनाव हार गए। कई सारे मुकदमे दर्ज है, अभी भी वो जेल में बंद है और लगातार मांग उठ रही है। उनके परिवार वाले कहते हैं कि फंसाने की साजिश की गई, ऐसा किया गया, वैसा किया गया। राजद के कई सारे लोग जो हैं, तेजस्वी यादव भी कई बार कह चुके हैं कि हमारे लोगों को गलत तरीके से फंसाया जाता है। तो क्या तेजस्वी यादव इसमें लल्लू मुखिया को भी जोड़ते हैं? क्योंकि अगर टिकट दे रहे हैं, पार्टी से चुनाव लड़ा रहे हैं, तो जरूरी बेहतर ही मानते होंगे तेजस्वी यादव या फिर लालू यादव। साथ ही साथ जिस तरह से अनिता देवी ने सदन के अंदर मांग की, उस पर क्या कुछ सोचा जाएगा? क्या लल्लू मुखिया पर कुछ सुनवाई होगी? जो सीसीए लगा है क्या वो हटेगा, या फिर इसी तरह से उन पर कार्रवाई होती रहेगी? ये बड़ा सवाल बना हुआ है। और आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तमाम सारे अपडेट के लिए आप इस तरह स्वराज पर से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।